आज हम एक इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस अक्सर जो पूछा जाता है उसको सॉल्व करेंगे। संसंजन ऊर्जा से आपका क्या अभिप्राय है? आयनिक क्रिस्टलों के लिए इसकी गणना कीजिए। कोहेसिव एनर्जी की इसमें आपको डेफिनेशन देनी है और इसके बाद में आयनिक क्रिस्टल्स के लिए इसकी कैलकुलेशंस किस प्रकार से की जाती है, डेरिवेशन अक्सर ये पूछ लिया जाता है। आइए सबसे पहले हम कोहेसिव एनर्जी को डिफाइन करते हैं। दो परमाणुओं के मध्य न्यूनतम दूरी पर उसकी स्थितिज ऊर्जा का मान संसंजन ऊर्जा कहलाती है। कल जैसा कि हमने देखा कि दो परमाणुओं के मध्य जो न्यूनतम दूरी है, जिस पर किसी क्रिस्टल में साम्यावस्था में जब दो परमाणु होते हैं तो उनके मध्य की वो न्यूनतम दूरी होती है और उस दूरी पर आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का मान समान होता है। तो इस न्यूनतम दूरी पर जो परमाणुओं की पोटेंशियल एनर्जी होगी वो उनकी कोहेसिव एनर्जी कहलाती है। इसे हम मूल अवस्था में परमाणुओं को अलग अलग करने के लिए बाहर से जितनी स्थितिज ऊर्जा या जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी उससे भी इसको हम परिभाषित कर सकते हैं। इसकी गणना के लिए हम यह मान लें कि मूल अवस्था में क्रिस्टलों में अणुओं की स्थितिज ऊर्जा, यहाँ अणु और परमाणु भी ले सकते हैं, कि स्थितिज ऊर्जा का मान निम्न समीकरण के द्वारा हम व्यक्त करते हैं। U इक्वल्स टू माइनस A अपॉन आर रेस टू कैपिटल M प्लस B अपॉन आर रेस टू कैपिटल N, जहाँ पर जो कंडीशन है हमारे पास में कैपिटल N की वैल्यू ग्रेटर देन कैपिटल M। और साम्यावस्था के लिए जो न्यूनतम दूरी होती है वहाँ पर R का मान R0 के बराबर होता है तथा इस बिंदु पर जो निकाय की स्थितिज ऊर्जा है उसका मान न्यूनतम होता है। तो हम लिख सकते हैं कि जो निकाय की न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा, जिसे हम U मिनिमम कहते हैं, उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? उपरोक्त सूत्र या समीकरण के अंदर R की जगह हम क्या कर दें, R0 इसके अंदर शिफ्ट कर दें, तो ये वैल्यू आती है माइनस A अपॉन R0 की पावर M प्लस B अपॉन R0 की पावर N। ठीक है, अब हम क्या करें, इस मिनिमम जो स्थितिज ऊर्जा है इसका प्रथम डेरिवेटिव निकाल लेते हैं और उसका मान R इक्वल्स टू R0 पर क्या होगा, शून्य होगा। क्यों होगा? क्योंकि स्थितिज ऊर्जा का मान R इक्वल्स टू R0 पर न्यूनतम है। तो इसके प्रथम डेरिवेटिव को कैलकुलेट करते हुए R की वैल्यू R0 पर इसको आप 0 करेंगे तो हमारे पास में एक रिलेशन आ जाता है जो कि समीकरण 2 के द्वारा दिया जाता है। R0 की पावर N दिस इक्वल्स टू R0 की पावर M इंटू B अपॉन A इंटू N अपॉन N। अब इस समीकरण 2 का उपयोग यानी R0 की पावर N जो है इसको हम समीकरण 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दें और सब्स्टिट्यूट करने के पश्चात जब इसको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास में आती है माइनस A अपॉन R0 की पावर M इंटू 1 माइनस M अपॉन N, जो कि हमारे संसंजन ऊर्जा के मान को व्यक्त करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रतिकर्षण बल की। साम्यावस्था में क्रिस्टल में के परमाणु के बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन में अत्यधिक समीपता होने के कारण उनमें अतिव्यापन होता है यानी ओवरलैपिंग होती है तथा इस ओवरलैपिंग में पाउली के अपवर्जन नियम की अनुपालना होती है, अर्थात एक ही स्पेस में एक ही क्वांटम संख्या के दो इलेक्ट्रॉनों का होना असंभव होगा, जो कि पाउली का अपवर्जन नियम है। तो ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि उनमें से एक इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा अवस्था में उत्तेजित हो जाए। ऐसे उत्तेजन के लिए आवश्यक ऊर्जा दूसरे इलेक्ट्रॉन में उपलब्ध नहीं होती है, अतः इस स्थिति में दो इलेक्ट्रॉनों का अध्यारोपित होना असंभव होगा। इसके फलस्वरूप
बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों का आवरण दूसरे को उसके केंद्र की ओर धकेलकर प्रतिकर्षण उत्पन्न करेगा। इस प्रतिकर्षण बल को सामान्यतः अतिव्यापित बल भी कहते हैं। इस बल की परास बहुत ही कम होती है तथा यह क्षयांक रूप से धीरे धीरे क्या होता है, क्षीण होता चला जाता है, यानी दूरी के बढ़ने पर यह प्रतिकर्षण बल अप्रभावी हो जाता है। अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है हमारे पास में वो है मेडलिंग कांस्टेंट। क्रिस्टल स्ट्रक्चर में मेडलिंग कांस्टेंट या मेडलिंग स्थिरांक क्रिस्टल की स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए एक बहुत ही अच्छा टूल होता है। यह स्थिरांक एक विशिष्ट ज्यामिति में व्यवस्थित आयनों के ऊपर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का प्रभाव ज्ञात करता है और इसका मान क्रिस्टल संरचना के निर्धारण के लिए आवश्यक होता है। तो इसे ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो प्रति आयन स्थितिज ऊर्जा के रूप में हम जालक के प्राचाल को डिफाइन करते हैं और इसकी वैल्यू ई इक्वल्स टू माइनस जेड स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन आर इंटू एल्फा, जहाँ एल्फा क्या है, उसका मेडलिंग कांस्टेंट कहलाता है। यहाँ पर एल्फा का जो मान है समीशन n1 इक्वल्स टू 0 to 2n minus 1, n2 equals to 0 to 2n minus 1, n3 equals to 0 to 2n minus 1, minus 1 raised to power n1 plus n2 plus n3 into n1 square plus n2 square plus n3 square, इसे हम मेडलिंग कांस्टेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड के एक रेखीय परमाणु की व्यवस्था के लिए यदि आपको मेडलिंग कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करना हो तो हम ये मान लेते हैं कि सोडियम क्लोराइड में जो एक रेखीय व्यवस्था के अंदर है तो सोडियम क्लोरीन सोडियम क्लोरीन सोडियम क्लोरीन के जो आयन हैं एक लीनियर एरी के रूप में व्यवस्थित हैं तथा एक सोडियम और एक क्लोरीन आयन जो कि परस्पर नज़दीक है, उनके मध्य की दूरी R0 के बराबर है। उसके पश्चात दो सोडियम एटम्स के बीच की दूरी 2R0 के पश्चात है। उसके पश्चात सोडियम और क्लोरीन जो आयन है उनके बीच की दूरी 3R0 के बराबर। इस तरह से ये रेखीय एरी में अरेंज्ड है। अब यदि हम सोडियम आयन को संदर्भ परमाणु मानकर इसके सापेक्ष समीपस्थ विपरीत आवेशित क्लोरीन आयन के मध्य की दूरी को जैसे R0 माना गया है तो इसके कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान किसके बराबर होगा, आकर्षण लगेगा दोनों के बीच में और इसकी वैल्यू होगी माइनस ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R0 प्लस माइनस ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R0, यानी माइनस ट्वाइस ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R0 के बराबर। अब पुनः इस सोडियम से ट्वाइस R0 दूरी पर इसी सोडियम आयन के कारण प्रतिकर्षण ऊर्जा, क्योंकि सोडियम और सोडियम के बीच में प्रतिकर्षण लगेगा, तो इस प्रतिकर्षण ऊर्जा का मान किसके बराबर होगा, ट्वाइस ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ट्वाइस R0 के बराबर। इसी प्रकार इसी संदर्भ सोडियम आयन से 3R0 दूरी पर स्थित क्लोरीन आयन के कारण आकर्षण ऊर्जा का मान माइनस ट्वाइस ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 3R0 के बराबर होगा। अतः समस्त आयनों के सोडियम आयन की अन्योन्य क्रिया के कारण कुल स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात करने के लिए हम इन सबका क्या कर दें, सम कर दें, तो ये वैल्यू हमारे पास में आती है माइनस ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R0 इंटू 2 इंटू 1 माइनस हाफ प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस एंड सो ऑन, और ये वैल्यू किसके बराबर होती है, ट्वाइस log 2 के बराबर होती है। तो हम लिख सकते हैं जो कुल स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू है माइनस ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R0 अपॉन वो इंटू ट्वाइस log 2 के बराबर होगी। तो परिभाषा के अनुसार जो मेडलिंग कांस्टेंट है वो माइनस ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R0 का गुणक होगा और उसकी वैल्यू किसके बराबर है, यहाँ पर ट्वाइस log 2 के बराबर है। तो सोडियम क्लोराइड के रेखीय अरेंजमेंट के लिए मेडलिंग कांस्टेंट का मान किसके बराबर होगा, ट्वाइस log 2 के बराबर होगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी स्ट्रक्चर का मेडलिंग कांस्टेंट ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू।